नमस्कार, जय पहाड़ जय पहाड़ी। मैं आशीष नेगी और मेरे साथ किसी परिचय के मोहताज नहीं आशुतोष नेगी जी और युवा एंटरप्रेन्योर अंशुल भट्ट। और हम अभी पौड़ी में हैं और एक विशेष गाड़ी में हैं। आप देख रहे होंगे जिस तरह से इस गाड़ी के बारे में हम आशुतोष नेगी जी को पूछते हैं कि ये गाड़ी के साथ उनके क्या जज्बात जुड़े हुए हैं, कितनी पुरानी ये गाड़ी है। और हालांकि उनके पास दूसरी भी गाड़ियां हैं पर इस गाड़ी को चलाना वो बहुत पसंद करते हैं। तो आशुतोष भाई, बहुत बहुत स्वागत आपका सबसे पहले। धन्यवाद। तो ये जो गाड़ी है ये कौन से मॉडल गाड़ी है ये? भाई ये गाड़ी है 2000 मॉडल है 800 और ये 800 का 5 गियर एडिशन आया था, 5 स्पीड। ओके। तो इसमें कार्बोरेटर नहीं था, इसमें MPFI इंजन आया था। तो ये कुछ निकले थे, 1 साल तक निकले हैं इसके मॉडल्स। उसके बाद इसको बंद करके एल्टो लॉन्च हो गई थी। तो मतलब इसमें जो इंजन है वो एल्टो का है और शक्ल इसकी 800 की। ये खास बात है इस गाड़ी की। ये एक्चुअली मेरे फादर की गाड़ी है, उनकी यादगार है मेरे पास जी। मेरे फादर यहाँ पौड़ी गढ़वाल विश्वविद्यालय में केमिस्ट्री के प्रोफेसर हुआ करते थे। ओके। और पिताजी को वैसे पैदल चलने की आदत थी, वो गाड़ी तो यूज़ ही नहीं करते थे। लेकिन वही जब गाड़ी ली गई उससे पहले उनको कुछ तबीयत उनकी ख़राब हुई, ब्रेन स्ट्रोक उन्हें हुआ था, तो पैरालाइज हो गए थे मेरे फादर। अच्छा। तो उस वजह से ये गाड़ी ली गई थी। ओके ओके। अदरवाइज मेरे फादर जो थे बिल्कुल पैदल चलना पसंद करते थे, बिल्कुल गांधीवादी थे। पानी का अपना घर से बॉयल वाटर लेके और छाता लेके वो पैदल वॉक करते थे पूरा कॉलेज, 3-4 किलोमीटर रोज़ पैदल चलते थे, पैदल वापस आते थे। तो ये मेरी फादर की यादगार है मेरे पास। और मेरी कोशिश ये रहती है कि भाई जब तक मैं हूँ दुनिया में तब तक तो मैं इसको मेंटेन करके रखूँगा। तो कभी आप किसी भी व्यक्ति को, किसी भी संपन्न व्यक्ति को पुरानी गाड़ी चलाते हुए देखें तो ये मत सोचना कि वो मजबूरी में चला रहे हों। हो सकता है कि इसी तरह उनके भी जज्बात जुड़े हों और उनकी भी कुछ यादें ताज़ा हो रही हों। तो फिलहाल हम पौड़ी में हैं और पौड़ी से अभी हम खिरसू की तरफ बढ़ रहे हैं। एक शानदार पुराना पहाड़ी घर है, वहाँ पे कुछ साथी हैं, उसको कुछ उस घर को कुछ मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, होम स्टे की ज़रूरत है, उसका एक तरह से सर्वे करने वाले हैं। तो हमारे साथ अंशुल भी हैं। तो अंशुल से मैं कुछ सवाल पूछूंगा। अंशुल भट्ट, पहले तो आप ना बताइए कि आप एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं, तो क्या आपकी कंपनी है और क्या काम करते हैं? बिल्कुल। 2019 से जनवरी 2019 से मैंने स्टार्ट किया था और फॉरेस्ट इको रिजॉर्ट ग्रुप करके एक कंपनी स्टार्ट की थी जो बेसिकली अलग अलग होम स्टे, कैंप स्टे, होटल, उसकी एक चेन थी। फिर कुछ टाइम बाद मेरे को लगा कि अब हमें कस्टमर को पूरा एंड टू एंड ट्रैवल सोल्यूशन देना है। तो हमने एक ट्रैवलिंग मंत्रा करके भी कंपनी स्टार्ट करी, जिसमें अगर कस्टमर कोई पुणे में है या हैदराबाद में है या साउथ में है, वो केदारनाथ आना चाहता है, वो उत्तराखंड में कहीं घूमना चाहता है, तो उसके घर से लेके और उसके घर तक वापस जाने का कंप्लीट ट्रैवल सोल्यूशन हम उसको दे रहे हैं। चलिए, और अभी हम इसी ट्रैवल इंडस्ट्री और टूरिज़्म इंडस्ट्री के लिए मतलब एक हम होम स्टे देखने जा रहे हैं, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री से नहीं हूँ। आशुतोष भाई हमारे MBA टूरिज़्म हैं और एक्सपर्ट हैं, प्रोफेसर रह चुके हैं, HNB में पढ़ा चुके हैं और हमारे साथ एक यंग एंटरप्रेन्योर भी हैं। देखते हैं जब उस प्रॉपर्टी को हम देखेंगे, पहले उसकी लोकेशन देखते हैं कैसी है और एक युवा एंटरप्रेन्योरशिप का क्या एंगल रहता है उसको लेकर, और एक एक्सपीरियंस जो टीचर हैं, जो प्रोफेसर हैं, उनका क्या एंगल रहता है उस प्रॉपर्टी को लेकर, या आप लोग भी ज़रूर देखिएगा। फिलहाल मज़ा लीजिए रास्ते का, क्योंकि हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है और पूरा बादल लगा हुआ है पौड़ी में। हनुमान मंदिर है नीम करोली बाबा का। अच्छा, नीम करोली बाबा, ये वाला यहाँ पे कल भंडारा भी था यहाँ पे। अच्छा। हाँ, ईयरली भंडारा होता है यहाँ पे। इस रूट पे नागदेव का मंदिर है और हनुमान मंदिर है। और ये जो सड़क है ना, ये साइकिलिंग के लिए परफेक्ट है। अगर कोई साइकिलिंग करना चाहता है तो बुआ खाल से लेके खिरसू भी तक भी जा सकता है वो। लेकिन बुआ खाल से जो कंडोलिया का रूट है ये एकदम रहते ही पहाड़ी इलाका, लेकिन ये सड़क यहाँ पे बिल्कुल सीधी है। तो साइकिलिंग के लिए परफेक्ट है ये। साइकिलिंग कर लीजिए, आप वॉक कर लीजिए। दोनों तरफ से बांज बुरांस के जंगल है, घना जंगल है। गर्मियों में भी आएंगे तो आपको 20-25 डिग्री का टेम्परेचर मिलेगा यहाँ पे। बिल्कुल। और परफेक्ट लोकेशन है, बहुत प्यारा होता है। बिल्कुल। जाने क्यों पौड़ी शहर
पलायन की मार झेल रहा है। हॉस्पिटल होने के बावजूद, अच्छी सड़कें होने के बावजूद, मंडल मुख्यालय होने के बावजूद ये बहुत सारे सवाल उठते हैं। पर फिलहाल अभी हम रास्ते में हैं गोवा खाल की तरफ। हम जा रहे हैं खिरसू से आगे और आपको ले चलते हैं उस प्रॉपर्टी पर। तो रास्ते में ये पड़ता है बजरंगबली का मंदिर और हमारे आशुतोष भाई कहीं भी मंदिर देखते हैं तो रुकते ज़रूर हैं, भगवान का आशीर्वाद ज़रूर लेते हैं। अब यहीं पे ध्यान लगा के बैठ जाए आदमी, और क्या चाहिए बताओ। और रास्ते में कुछ इस तरह का नज़ारा, ये जो लाइट आ रही हैं ये कितना सिनेमैटिक लग रहा है देखने में। ये किसी हॉलीवुड मूवी का सीन लग रहा है इस समय। क्या मस्त जगह है, वाह वाह वाह। आपकी नज़रिए से अभी होम स्टे बनने के लिए और पूरा ओवरऑल बिजनेस चलाने के लिए कैसा रहेगा? बिल्कुल, जैसे आप देख सकते हो कि ये एक मतलब मार्केट से हटके, गांव से हटके एक अलग जगह पे है और आप इसको मतलब वन ऑफ द बेस्ट ऑफ बीट लोकेशन बोल सकते हो पौड़ी ज़िले की। यहाँ पे आपको पूरा लगभग 180 डिग्री का पूरा व्यू मिलेगा। अगर आप थोड़ा सा घर के पीछे खड़े होंगे तो आपको 360 डिग्री पूरा व्यू मिलेगा। चारों तरफ बादल हैं और बादलों के बीच में ये एक प्यारा सा छोटा सा घर है। होम स्टे के लिए मेरे ख्याल से कोई बहुत ज़्यादा जो आजकल कर दे रहे हैं लोग, या फैंसी होम स्टे बना दे रहे हैं, वहाँ पे ग्लासेस लगवा रहे हैं और पूरा जो एक रिजॉर्ट वाला सिस्टम होता है वो प्रॉपर उस तरीके से कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से वो एक तरीके से होम स्टे नहीं है। अगर आपको होम स्टे का मतलब समझना है, अगर आपको आप चाहते हो कि पहाड़ में आए, किसी होम स्टे में रहें, तो इस तरीके की जो प्रॉपर्टी है, इस तरीके का जो स्टे है, वो एक्चुअल होम स्टे हैं, जो जेन्युइन जिनको होम स्टे कहा जा सकता है, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा लग्जरी सुख सुविधाएं ना हो, आपको बेसिक सुख सुविधाएं मिल जाएं कि आपको वॉशरूम मिल जाए, आपको रहने के लिए एक अच्छा रूम मिल जाए, आपको आप गाड़ी से आ रहे हो तो गाड़ी के लिए पार्किंग मिल जाए, और उससे भी बेहतरीन चीज़ कि जहाँ पे शोर शराबा ना हो, एकांत हो, और उस एकांत में आप आओ, कुछ दिन रहो और अपना खाना वाना खाओ, नेचर का आनंद लो, स्वच्छ हवा आपको मिल रही है, साफ़ पानी आपको मिल रहा है और इतनी बड़ी शांति कि आप सुबह शाम मेडिटेशन कर सकते हो। जो भी आप सिटीज़ में रह रहे हो, जितनी भी फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर है, काम की फ्रस्ट्रेशन है, जो चारों तरफ जो माहौल है सिटीज़ का, उससे अगर आप फ्रस्ट्रेट हो तो इस तरीके की जो लोकेशन है मेरे ख्याल से वो परफेक्ट होम स्टे के लिए है। तो आशुतोष भाई, अब बात रही चैलेंजेस की। जिस तरह से मैंने अभी अंशुल से पूछा तो अंशुल ने काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब किया कि क्या क्या यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं और नेचर के बीच में है, जो कि सब कुछ दिख रहा है। और बात रही चैलेंजेस की, क्या क्या यहाँ पे चैलेंजेस आ सकते हैं? देखिए, पहला चैलेंज तो यहाँ पे जो है ना, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। जो प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी की लाइन होती है वो नहीं है यहाँ पे। यहाँ से बता रहे हैं कि 2 किलोमीटर पीछे यहाँ पे लास्ट पोल है बिजली का, लेकिन यहाँ पे सोलर लाइट की व्यवस्था तो की गई है। तो पहला चैलेंज तो ये है। दूसरा ये है कि अगर आप यहाँ पे आएंगे कि अब क्योंकि ये ऑफ बीट टूरिज्म के लिए है, तो अगर कोई चाह रहा है कि अचानक उसे कोई चीज़ चाहिए तो इस तरह का तो यहाँ पे नहीं हो पाएगा। यहाँ पे वही टूरिस्ट आ सकता है जो नेचर लवर हो और जिसका ये मकसद हो कि उसको नेचर को फुल एंजॉय करना है। और जो लोग, जैसे आप देखते हैं कि आजकल काफ़ी हमारा यूथ जो है वर्क फ्रॉम होम वाला कंसेप्ट पे भी काम करता है, तो वो भी यहाँ पे आके काम कर सकता है। वैसे नेटवर्क तो है यहाँ पे, मैंने चेक किया था मोबाइल में। जो खिरसू हिल स्टेशन है उससे करीब 10 किलोमीटर पे ये जगह है, तो वो खिरसू एंजॉय करते हुए, इस एरिया को एंजॉय करते हुए यहाँ से कर्णप्रयाग निकल जाएगा। और कर्णप्रयाग से तो दोनों ऑप्शन है, वो बद्री केदार दोनों जगह जा सकता है। तो ये मैं ये कह सकता हूँ कि ये 4 धाम यात्रा के लिए भी एक वैकल्पिक मार्ग है ये। आशुतोष भाई ने भी बताया कि क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं और अंशुल ने भी बताया अच्छे से कि क्या क्या बेनिफिट्स यहाँ पे हैं। अब बात करते हैं, जब भी इस घर के ओनर आते हैं और उनसे भी आपको मिलाते हैं और करेंगे। हो सकता है हम आज यहीं स्पेंड जो है आज की जो रात है यहीं बिताएं। और किस तरह का माहौल रहेगा, आप देखिए कि कभी ये घर चलता हुआ रहा होगा, यहाँ पे परिवार रहे होंगे, मंदिर है, जितनी हाँ फ्रूट्स हैं, और ये जो खेत है, खलिहान है,
वो देखिए कि कभी खेतीबाड़ी रही होगी सब्जियां उत्पादन के लिए। बात करें तो इसके अगल बगल की जो खेती, आज जो खेत जो बंजर पड़े हुए हैं, ये भी वापस से चलते किए जा सकते हैं। बात सिर्फ अकेले इस होम स्टे की नहीं है या इस अकेली प्रॉपर्टी की नहीं है, लगभग हर पहाड़ी एक ऐसी प्रॉपर्टी ओन करता है। अब हम पहाड़ियों को समझना पड़ेगा कि हमें जो ये हमारी प्रॉपर्टी है, जो हमें पहले से मिली हुई है विरासत में, इसको किस तरह से हमें यूज़ करना है। बाकी जैसे ही लोग आते हैं, ओनर आते हैं, उनसे आपको मिलाते हैं, उनका जो विज़न है इस जगह को लेके, उनसे भी बातचीत करते हैं और आज यहीं रहने वाले हैं और इसका एक्सपीरियंस भी हम लोग आपके साथ साझा करेंगे। तो ये हमारे प्रकाश भाई हैं जिनका ये पैतृक घर है। तो प्रकाश भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और किस तरह सोच रहे हैं इस घर के लिए अभी? मैं विगत कई वर्षों से सोच रहा हूँ, मतलब 2-4 साल से, जब से लॉकडाउन हुआ हमने इस घर को फिर से एक बार रिपेयर किया। पूरा खंडर हो चुका था क्योंकि हम लोगों का आना जाना यहाँ पे फिलहाल बंद हो गया था। तो लॉकडाउन में हम आए तो हमने 2-3 महीने इस घर को पूरा रिपेयर किया। जगह जगह से टूट फूट हो रखी थी, तो अब ठीक ही हो गया लगभग ये घर। तो अब हम ये सोच रहे हैं कि इसको होम स्टे के तौर पे यूज़ किया जाए। तो अभी हमारा प्लानिंग है, देखते हैं कि पब्लिक का किस तरह से सपोर्ट मिलता है। तो ये देखिए, घर का बिल्कुल चूल्हा और सब प्रकाश भाई ने खुद अपने हाथों से बनाया है, चिनाई तक करी है, रिपेयर भी खुद किया है। और जब से हम यहाँ पर आए हैं, ये अगली सुबह का वीडियो है क्योंकि रात भर जब से हम आए थे तब से लगभग बारिश ही लगी हुई है। और इस जगह की जो हाइट है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब 2000 मीटर तो है ही, कम से कम ज़्यादा ही है। और ये लगभग भराड़ी स्टैंड वाली हाइट है इसकी। और खेती के लिए भी काफ़ी अच्छा है। ऊपर कुछ रूम है क्योंकि नीचे भी है, ऊपर भी है। नीचे 2 रूम हैं और ये पूरी खेत, यहाँ पर जिनमें बाद में ये खेती करेंगे या कैंपिंग साइट बनाएंगे। और ये 2 कमरे ये जहाँ हम रुके थे रात को। तो क्योंकि कैमरा चार्ज नहीं हो पाया था, तो इसलिए ये वीडियो मैं मॉर्निंग में बना रहा हूँ। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो और जो हमारे ऐसे एंटरप्रेन्योर हैं जो अपनी पैतृक संपत्ति को यूज़ में लाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को आप सपोर्ट करेंगे। जय पहाड़, जय पहाड़ी, पहाड़वाद जिंदाबाद।